हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है? ऑल इज परफेक्ट है ना? जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी कराएंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी का ये दूसरा क्लास है। ऑलरेडी जो हम लोग जो है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं और जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग जो क्लास कर चुके हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का क्लास हो चुका है। जो स्टूडेंट नहीं किए हैं वो जाकर के ये दोनों क्लास ज़रूर कर ले, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इन दोनों क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इस क्लास के बाद जो है उस क्लास को करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी जा कर के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे आपसे। तो दोनों क्लास सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव आए हैं, एक बार जो सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, प्लीज़ एक बार जो है कमेंट्स भी कर दीजिएगा। क्लास के एंड में जो है आप लोग कमेंट्स भी कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है मेरा क्लास करता है, लेकिन जो है कमेंट्स नहीं करता है। प्लीज़ कमेंट्स भी कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना व्यूज जाता है उतना लाइक भी होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का ये जो है तीसरा क्लास है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का एक कम क्लास है, तीसरा क्लास है। ठीक है, दो क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए तीसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग, पता होगा आपको, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम काई होता है। इसको हम लोग काई बोलते हैं, इंग्लिश में एल्गी बोला जाता है। तो आज हम लोग को एल्गी के बारे में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए शैवाल, एल्गी जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को शैवाल बोलते हैं। शैवाल, या तो क्या बोलते हैं इसको, एक दूसरे नाम और से भी जाना जाता है काई। इसे हम लोग काई भी कहते हैं। ठीक है, इसे एल्गी बोल दो, शैवाल बोलो या काई बोलो। ठीक है, देखिए शैवालों के संघ का जो है खोज का श्रेय जो दिया जाता है, ठीक है, खोज का जो श्रेय दिया जाता है वह प्रोफेसर इकबाल को दिया जाता है। प्रोफेसर इकबाल, ठीक है, किसे दिया जाता है? प्रोफेसर इकबाल को दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो स्टडी कहलाता है, यानी कि शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति जो बनी होती है, सेल वॉल ऑफ एल्गी, किसकी बनी होती है वो ध्यान दीजिएगा। यह जो बनी होती है सेल्यूलोज,
ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। उसके बाद गैलेक्टिन्स, गैलेक्टिन्स, और उसके बाद जो है मेनिन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेनिन्स की। तो सेल वॉल की जो कोशिका भित्ति होती है, सॉरी सेल वॉल की, एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मेनिन्स की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और शैवाल जो है किस जगत के अंतर्गत आता है? देखिए शैवाल जो है यह जो है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा और जो है मोनेरा प्रोटिस्टा और जो है पादप जगत के अंतर्गत आता है। ये तीनों जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और पादप तीनों जगत के अंतर्गत आ जाता है शैवाल। ठीक है, देखिए इसको जो है मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, शैवालों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। शैवालों को मुख्यतः जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, वह 3 वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है आपका पहला जो होता है आपका लाल शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल। ठीक है, उसके बाद होता है आपका भूरा शैवाल। अच्छा, इस कलर से भूरा शैवाल का लिख देते हैं, भूरा शैवाल। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एक और होता है हरित शैवाल। ठीक है, हरित शैवाल। ये 3 वर्गों में बांटा जाता है। उसके देखिए कोशिका भित्ति के रंगों के अनुसार से, यानी कि उसके रंग के अनुसार से बोलते हैं, ये 3 वर्गों में हम लोग जो है बांट सकते हैं। ठीक है, लाल शैवाल, हरित शैवाल और भूरा शैवाल, ये 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हमको तीनों की विशेषता को पढ़ना है। लाल शैवाल की विशेषता क्या है? ठीक है, भूरा शैवाल की विशेषता क्या है? हरित शैवाल की विशेषता क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग। दूसरा पेज ले लेते हैं।
सबसे पहले पढ़ना है हमको लाल शैवाल के बारे में, ठीक है। रेड एल्गी, यानी कि लाल शैवाल के बारे में पढ़ना है। कि इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये लाल क्यों दिखता है। रेड एल्गी के लाल दिखने की विशेषता यह है कि यह इसमें जो है फाइकोएरिथ्रिन नामक जो है, ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन नामक अभिरंजक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण लाल शैवाल लाल दिखता है, ठीक है। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन। इसमें फाइकोएरिथ्रिन नामक जो है वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण यह कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लाल शैवाल लाल क्यों दिखता है, तो क्योंकि इसमें जो है क्या पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अब तीसरा लिखिएगा, देखिए लाल शैवाल से है एगार का उत्पादन होता है, ठीक है। लाल शैवाल से एगार का उत्पादन होता है, एगार का उत्पादन होता है, ठीक है, होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। एगार अगर पूछे आपसे एगार किससे प्राप्त होता है, तो लाल शैवाल ऑप्शन में रहे तो ठीक है, नहीं तो लगा दीजिएगा शैवाल में। शैवाल 100% रहेगा, लाल शैवाल नहीं रहेगा। तो ऐसे मुख्यतः याद रखिएगा लाल शैवाल, ठीक है। एगार किससे प्राप्त होता है, तो लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य उदाहरण है जेलिडियम में, देखिए इसका एग्जाम्पल जो है जेलिडियम, ठीक है, जेलिडियम। उसके बाद और है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ठीक है, इसका मुख्य उदाहरण है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, एगार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एगार, ठीक है। इसमें जो है और भी केमिकल पाया जाता है लाल शैवाल में, देखिए इसमें जो है कैराजिनिन नाम, क्रोंडस नामक जो है केमिकल पाया जाता है, कैराजिनिन। इसमें इसमें जो है कैराजिनिन, क्रोंडस नामक जो है कैराजिनिन, कैराजिनिन क्रोंडस जो है क्रिप्स, 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 ठीक है,
क्रिस्पस होता है ना, क्रिस्पस होता है, ठीक है। क्रिस्पस नामक जो है रसायन नामक वर्ण जो है ना रसायन होता है, नाम का क्या होता है, रसायन होता है, जिससे हम लोग जो है, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें जो है, इसका इस्तेमाल प्रयोग जो है हम लोग चॉकलेट के उत्पादन में, इतना ही नहीं, जेली में, ठीक है, जेली में भी करते हैं। उसके बाद जो है आइसक्रीम में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आइसक्रीम में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसे लिखा दिया, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्य प्रमुख उदाहरण रखिएगा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, यह जो है लाल शैवाल का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे यह लाल शैवाल है तो जेलिडियम और ग्लेरेसिया में से है ना कोई ऑप्शन में रहेगा, तो इसमें टिक लगाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ना हमको भूरा शैवाल के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्राउन एल्गी। अब जो आपको पढ़ना है वह है ब्राउन एल्गी। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं भूरा शैवाल के नाम से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भूरा शैवाल, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यह जो भूरा जो शैवाल है, भूरा क्यों दिखता है? भूरे शैवाल का भूरा दिखने का कारण है, इसमें जो है एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन। सबसे पहले जानिएगा, अच्छा लिखा देते हैं, इसमें फ्यूकोजेंथिन नामक जो है वर्णक पाया जाता है, फ्यूको वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण यह जो है भूरा दिखता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो भूरा शैवाल जो है यानी कि ब्राउन एल्गी जो है ब्राउन क्यों दिखता है? फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक के कारण दिखते हैं, ठीक है। और इसे जो है पादप जगत के फियोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। इसे जो है पादप जगत के फियोफाइटा में रखा जाता है, फियोफाइटा उपजगत में रखा जाता है। इसे जो है पादप जगत के फियोफाइटा उपजगत में रखा जाता है, ठीक है, इसे पादप जगत के फियोफाइटा उपजगत में जो है रखा जाता है, ठीक है। देखिए इससे जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसकी खास विशेषता क्या है? इससे जो है ब्राउन एल्गी से यानी कि भूरी शैवाल से हमको क्या प्राप्त होता है? आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। इतना ही नहीं, इससे जो है पोटेशियम, ऐसे सवालों में जो है
पोटेशियम मिलता है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है, इसमें इससे जो है पोटेशियम क्लोराइड होती है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड होती है, ठीक है, होती है, जिससे हमको पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए भूरे शैवाल का उदाहरण याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भूरे शैवाल का प्रमुख उदाहरण याद रखिएगा, जो कि लेमिनेरिया, फ्यूकस, एल्कोनीमिया, इसका जो है मुख्य उदाहरण होता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। उसके बाद जो हो जाएगा आपका फ्यूकस, ठीक है, एल्कोनिया, ठीक है। इस शैवाल से हमको क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी प्राप्त हो सकते हैं, और जो है हमको क्या प्राप्त होता है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो खास करके इसका मुख्य उदाहरण में पूछा जाता है लेमिनेरिया से। इनसे जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो किससे प्राप्ति होती है, लेमिनेरिया से प्राप्ति होती है, ठीक है। किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, ठीक। इतना तक आए सब। और इसमें कौन सी वर्णक पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब है हरा शैवाल, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हरे शैवाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब जो पढ़ना हमको ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ना है। हरा शैवाल, ये हरा शैवाल हरा क्यों होता है, ठीक है। इसमें जो है क्लोरोफिल ए, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। और 6 भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी चीज़ पाया जाता है, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड्स, इसमें क्लोरोफिल ए तथा 6 और जो है कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक मुख्य उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है, एस्पायरोगायरा, ठीक है। और जो है नील हरित शैवाल इसी में आता है, हरित शैवाल,
जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नीलहरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है। ठीक है, एस्पेरोगायरा जो है एस्पेरोगायरा जो है, ठीक है, यह अलवणीय जल में पाए जाने वाले, यह अलवणीय, ठीक है, यह अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। ठीक है, यह जो है पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अलवणीय जल में पाया जाता है एस्पेरोगायरा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे सीखते हैं शैवाल के बारे में। अब जो हमको पढ़ना है शैवाल से क्या क्या सब जो हमको लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ना है। शैवाल से हमको क्या सब लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, शैवाल से हमको क्या सब लाभ होता है उसके बारे में पढ़ना है, क्या सब लाभ होते हैं शैवाल से। तो ध्यान दीजिएगा, हमको सबसे पहले याद रखना है कि अगार प्राप्त होता है, अगार प्राप्त होता है। ठीक है, इतना ही नहीं, हमको आयोडीन प्राप्त होती है, आयोडीन प्राप्ति होती है, जो कि शुरू में ही बताए थे। अगार किससे प्राप्त होता है? तो बताए थे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नामक जो है शैवाल से प्राप्त होता है, जो कि लाल शैवाल में आता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया फ्यूकस एल्कोनिया से प्राप्त होता है, जो कि आपका ब्राउन शैवाल में आता है। ठीक है, अगार और आयोडीन की प्राप्ति होती है, और इतना ही नहीं, पोटेशियम क्लोराइड की भी प्राप्ति होती है, लिखाए थे। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ना, भोजन के रूप में भी कुछ शैवालों का उपयोग किया जाता है, फूड के रूप में, भोजन के रूप में जो है कुछ शैवालों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। पोरफायरा, ऐसे शैवालों को जो है चारा के भी रूप में जो है प्राप्त किया जाता है। जापान का जो है, जापान के सागर में जो है प्राप्त होता है ना कुछ शैवाल, जिसको हम लोग जो है वहाँ के लोगों चारा के रूप में जो प्राप्त करते हैं। सारगासम, पोरफेरा आल्बा सारगासम। ठीक है, नॉन स्टॉक, ये सभी ऐसे शैवाल हैं जिसको हम लोग किसके रूप में प्रयोग करते हैं? भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चारे के रूप में और भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। समुद्री बोल रहे हैं, यांत्रिक यात्री जो है ना इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तो ये जो है ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और जो है इसको जो है इसमें जो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, तो हल्के भी होते हैं, तो इसलिए जो है इसे अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, इसका और भी आर्थिक महत्वपूर्ण है, जो कि इसको ये क्या करता है, खेतों में जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, N2 गैसों के का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? N2 गैसों का क्या करता है? स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन गैसों के स्थिरीकरण में जो प्रमुख शैवाल होते हैं वह है आपका एनाबीना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उदाहरण है। यह पूछा जाएगा, यह शैवाल जो है N2 गैसों का स्थिरीकरण करता है, तो ये उदाहरण में याद रखिएगा एनाबीना नामक शैवाल। ठीक है, और उसके बाद है नॉट स्टॉक। ठीक है, ये दोनों शैवाल जो है क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैसों का स्थिरीकरण करते हैं धान के खेतों में खास करके, है ना।
उसके बाद याद रखिएगा इसका जो प्रयोग किया जाता है मलेरिया रोगों के उपचार में किया जाता है। मलेरिया रोगों के उपचार में ठीक है, मलेरिया रोग के उपचार में जो है नाइट्रेला नामक जो है नाइट्रेला और कारा नामक जो है शैवाल होता है। नाइट्रेला और कारा शैवाल का जो है प्रयोग किया जाता है मलेरिया रोगों के जो है उन्मूलन में किया जाता है, यानी कि उपचार में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हानिकारक शैवाल भी होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जल प्रदूषित करते हैं। ठीक है, कुछ जो है हानिकारक शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं, जल प्रदूषण का काम करते हैं। ठीक है, तो हानिकारक शैवाल ठीक है, हानिकारक शैवाल कौन कौन से हैं? देखिए, ये कुछ शैवाल जो है ना ये क्या करते हैं, ये जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से शैवाल हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं? तो याद रखिएगा माइक्रोसिस्टिस, ये ऐसा सवाल है जो क्या करता है, जल को प्रदूषित करने का काम करता है। ठीक है, माइक्रोसिस्टिस और ओसोलेस्टियम ऑस्ट्रेलेरिटिया होता है, इसको छोड़ देते हैं, यही जो है ना महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करने का काम करता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो चाय के खेतों में जो है, ठीक है, चाय के खेतों में ये जो है चाय के पौधों में, ठीक है, में ये जो है एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है रेड रस्ट। रेड रस्ट नामक जो है रोग उत्पन्न करता है, ये इसको लाल किट्टी भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जो होते हैं सिफेलियूरोस, सिफेलियूरोस नामक जो सवाल जो है क्या करते हैं, चाय के खेतों में जो है या जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन सी रेड रस्ट यानी कि लाल किट्टी नामक ठीक है, देखिए यह जो सवाल जो है हर एक जगह उत्पन्न होते हैं। आपको पता होगा बर्फ़ पर उगने वाले जो सवाल जो होते हैं है ना, क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं। कि बर्फ़ पर उगने वाले सवाल क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं। क्रिप्टोफाइटस, ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि पत्थर पर उगने वाला यानी कि चट्टानों पर उगने वाले सवाल जो है क्या कहलाते हैं, लिथोफाइटस कहलाते हैं।
ठीक है, क्या कहलाते हैं, लिथोफाइटस कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे जो है समुद्र का, देखिए समुद्र का जो है पौधा बोला जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, शैवालों को क्या कहा जाता है, शैवालों को समुद्र का जो है पौधा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं शैवालों के बारे में। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन से बहुत, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स को जानते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ध्यान दीजिएगा। लाल सागर का जो है पानी का लाल रंग जो है लाल ट्राइकोडेशियम एरीथ्री नामक शैवाल के कारण होता है। ठीक है, और जो देखिए रूप में जो है, या जो है ना किसी किसी जो पौधे पर उग जाते हैं, जिसको हम लोग, उदाहरण है इसका उडोगोनियम। उडोगोनियम नामक जो है एक जो है लाल सागर है। ठीक है, वहाँ जो ट्राइकोडेशियम एरीथ्री नामक शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ शैवाल जो हैं अधिपादप होते हैं। कुछ शैवाल क्या होते हैं, अधिपादप होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कछुओं के पीठ पर उग जाते हैं। इसका जो है जो है ना प्रोटोडर्मा जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, प्रोटोडर्मा नामक जो है शैवाल जो होता है कछुओं की पीठ पर उग जाते हैं। देखिए जुकलेरा नामक जो है शैवाल जो है हाइड्रा से क्या करता है, संबंध सहजीवी का उदाहरण है। यानी कि सहजीवन जो है इसके साथ बिताता है, यानी कि सहजीवी का उदाहरण दे रहा है कि हाइड्रा और जुकरेला नामक शैवाल के साथ क्या होता है, सहजीवन होता है। ठीक है, सहजीवी दर्शाता है। देखिए कुछ पादपों के पर उग जाते, पेड़ों की छालों पर, ठीक है, कुछ चट्टानों पर आदि पर जो है ना साइमेनेला नामक जो है शैवाल उग जाते हैं। ठीक है, देखिए ऑसिटेलेरिया मनुष्य की व दूसरे जंतुओं की आंतों पे पाया जाता है। देखिए ऑसिटेलेरिया नामक जो है ये शैवाल जो होते हैं मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, और जो है दूसरे जंतुओं के आंत में भी पार सकते हैं। ठीक है, देखिए सारगासो सागर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है, सारगैसो नामक भूरा शैवाल प्रचुर मात्रा में होने के कारण ठीक है, सारगैसो सागर में कौन सा शैवाल होता है, तो याद रखिएगा सारगैस नामक शैवाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है, और अगला फैक्ट याद रखिएगा, देखिए ये शैवाल जो है शैवाल सर्वाधिक ये शैवाल सर्वाधिक जो है आदिम पौधे या विशाल समूह है। देखिए शैवाल को आदिम पौधे भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है संभवतः जो है अत्यधिक सरल और एकोशिकीय और प्रोटिस्ट जगत में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले पौधे होते थे। ठीक है, अब देखिए शैवालों की संरचना थैलाब होता है। ठीक है, अगर इसकी संरचना पूछा जाए तो कैसा होता है, थैलाब होता है, अर्थात जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है पर्णहरित पाए जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से वह प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बताए थे स्पायरोगैरा, नीलहरित शैवाल, ये सभी। ठीक है, उसके बाद संवहनीय उत्तक नहीं होते, इसमें जो है संवहनीय उत्तक का अभाव होता है। ठीक है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं, ये लिखा दिए हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, लिथोफाइटिस कहलाते हैं, ये भी लिखा दिए। ठीक है, और जिसे समुद्र का वृक्ष भी कहा जाता है। आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थे आज का, जहाँ से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ जो है कमेंट भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, अगले सेशन में आपको कराया जाएगा फंजाई के बारे में, जिसको हम लोग फंगस भी बोलते हैं।
ठीक है। बहुत ही, जिसको हम लोग हिंदी में कवक बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा ये भी, तो सभी स्टूडेंट्स ज़रूर आइएगा, ठीक है, क्लास करने। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।